नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन में बात करेंगे सावधान आ रहा है तूफान की। जी हां, चक्रवाती तूफान मोंथा की दस्तक आ चुकी है और ऐसे में रात 8:30 बजे तक तूफान ने दस्तक देने की संभावना जताई है। थुरुपु पालम और केशवदास सुपालम के बीच देगा दस्तक, तो आसपास के तटीय क्षेत्रों में चलेंगी तेज हवाएं। लोगों से घरों के अंदर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर तूफान को लेकर, चक्रवाती तूफान को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया। चक्रवाती तूफान मोंथा की दस्तक रात 8:30 बजे तक तूफान के दस्तक देने की संभावना है। तो थुरुपु पालम और केशवदास सुपालम के बीच देगा दस्तक। आसपास के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी। लोगों से घरों के अंदर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो मोंथा के चलते अलर्ट जारी किया तो गया। साइक्लोन की वजह से जो पेड़ जो है रोड पर ट्रांसपोर्टेशन बाधा कर रहे हैं, उत्पन्न पहुंचा रहे हैं, तो उनको काटने का और क्लीन करने का जो है इन्फॉर्मेशन थी। तो हम लोग सुबह से लगभग ये 8वां ट्री है जो सबसे बड़ा है। उसके पहले हमने 7 ट्री जो है क्लियर करके रोड ट्रांसपोर्टेशन को मतलब रिस्टोर कर दिया है। तो ये लास्ट ट्री है अभी। ये जो आप लोगों के साथ जो स्पेशलाइज्ड ये सब लाइट्स वगैरह, हेलमेट और क्या क्या इक्विपमेंट्स आप लोग कैरी कर रहे हैं यहाँ पे? ये एक्चुअल में ये पूरा जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जो कि एक रेस्क्यूअर को अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए जो है पहनने जाते हैं। और हमारे साथ में जो है कटिंग इक्विपमेंट जो है चैनसा हैं, जो कि वुडन कटिंग में, ट्री कटिंग में काम आते हैं। उसके बाद में यदि फ्लड कहीं लाइक सिचुएशन है और कहीं स्टक्ड हैं पीपल पानी में, तो वहाँ पर हमारे पास बोट हैं 4 और अदर इक्विपमेंट हैं। कहीं बिल्डिंग कोलैप्स्ड है, वो अदर है, जिसमें हमको एक एनडीआरएफ को जो है पूरी 5 मॉड्यूल में, जिसमें आपका CSR हो गया, बिल्डिंग कोलैप्स्ड हो गई, आपका FWR हो गया, आपका जो है ये चैनसा वगैरह जो वुडन कटिंग है साइक्लोन के दौरान, वो सारे उसमें हमको ट्रेंड किया गया है। और कमांडेंट जो 10th बटालियन जो है श्री VVN प्रसन्ना सर, उनके निर्देशानुसार ये पूरे आंध्रा कोस्टल में जो है 9 टीम्स जो है डिप्लॉय हैं साइक्लोन मोंथा की वजह से। अभी तक कोई बड़ा चैलेंजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक आपके मिला है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब लैंडफॉल होगा उसके बाद ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होगा सर? जैसा कि IMD की जो इन्फॉर्मेशन है, वो लैंडफॉल जो यहाँ से और विशाखापट्टनम के बीच सुबह से ही मौसम यहाँ कल से ही खराब है, लेकिन अभी तक चैलेंजिंग कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है। छोटे मोटे ट्री थे और यही एक टास्क है जो चैलेंजिंग, जो इस घर में जो इसमें लोग रहने वाले थे वो स्टक हो गए थे, बाकी बाद में जल्दी से निकले। और यही एक ट्री है जो हमको अभी तक सबसे बड़ा और चैलेंजिंग लगा है। कितने लोग थे इस घर के अंदर सर? लगभग 3 to 4 मेंबर्स थे उस समय। चक्रवात मोंथा कितनी देर में भारत में दस्तक देगा और इसकी तीव्रता कितनी होगी, कितना नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, इसे समझने के लिए NDTV संवाददाता हिमांशु शेखर ने मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर M महापात्रा से खास बातचीत की है। आइए ये भी सुनते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि यह साइक्लोन मोंथा धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश कोस्ट को हिट करेगा 28 इवनिंग और नाइट के टाइम पर। जब ये हिट करेगा, इसका विंड स्पीड होगा 90 to 100 km/h, गस्टिंग टू 110 km/h। ये जो विंड स्पीड है, इसको एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड बोला जाता है। ये विंड स्पीड में पेड़ गिर सकता है, ट्री ब्रांचेस बैकअप हो सकता है, टेलीफोन लाइन्स एंड कम्युनिकेशन लाइन्स, पावर लाइन्स माने डैमेज हो सकता है पार्शियली। और इसके साथ साथ जो स्लम्स है, थेचर हाउसेस है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। और इसके साथ साथ जब ये साइक्लोन लैंडफॉल होगा, इसके साथ साथ स्टॉर्म सर्ज 1 मीटर हाइट का आने का संभावना है आंध्र कोस्ट के तटीय इलाका में, टाइडल वेव के ऊपर। और इसमें लो लाइंग एरिया में सैलाइन वाटर इनलेशन हो सकता है। और इसमें कुछ इलाका में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकता है, और कुछ इलाका में भी 20 से 30 सेंटीमीटर बारिश होने का संभावना है, जिसको हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया है। वो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की वजह से जो लो लाइंग एरिया है वहाँ फ्लडिंग हो सकता है। और जो शहर है जैसे विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा है, बहुत सारे, इसमें भी अर्बन फ्लडिंग दिखाया जा सकता है। और ये एक ईस्टर्न घाट रीजन है, तो कहीं कहीं हिली एरिया में लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लिप, मॉडस्लाइड्स, मॉड सिंक भी हो सकता है।
और अब बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां मोन्था चक्रवात का छत्तीसगढ़ में असर। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में बारिश की चेतावनी जारी की गई। दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो रायपुर से बड़ी जानकारी, जहां मोन्था चक्रवात का छत्तीसगढ़ में भी असर देखने को मिलेगा, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। तो 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है। बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में बारिश की चेतावनी। तो दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रायपुर से बड़ी जानकारी, मोन्था चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ में भी। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, जिसके तहत बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में बारिश की चेतावनी है। दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चक्रवाती तूफान मोन्था तटीय इलाकों से टकराया है और उसके बाद अब उसका असर बस्तर के दक्षिण बस्तर में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही दक्षिण बस्तर और मध्य बस्तर में रेड अलर्ट जारी कर रखा था। बताया जा रहा है कि जब मोन्था तटीय इलाकों से टकराएगा तो उस दौरान दक्षिण बस्तर, जिसमें खासकर बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के जो इलाके हैं, उन इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर तक की हो सकती है। साथ ही साथ तेज और अति तेज वृष्टि भी हो सकती है। वहीं मध्य बस्तर में भी इसके दूसरे दिन तेज असर देखने को मिलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, जिसका असर आज जगदलपुर में भी देखने को मिला है। अब से कुछ ही देर पहले तक यहाँ हल्की बारिश हो रही थी, जो कि इसी चक्रवाती तूफान का असर बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने चारों तरफ रेड अलर्ट, जिसमें कि मुख्य तौर पर दक्षिण बस्तर के उन जिलों को रेड अलर्ट में घोषित करके एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा है, जिसमें कि यदि किसी को कोई समस्या होती है या कोई तूफान के चपेट में आता है तो वो प्रशासन से मदद भी ले सकता है। इसके साथ ही साथ उन इलाकों पर भी विशेष निगरानी प्रशासन के द्वारा रखी जा रही है जिन इलाकों में अतिवृष्टि होने की ज़्यादा संभावना है। तीसरे दिन बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि यह चक्रवाती तूफान दक्षिण बस्तर से मध्य बस्तर होते हुए मध्य छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ जाएगा। जगदलपुर से NDTV के लिए विकास तिवारी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष पांडे जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आशीष, चक्रवाती तूफान को लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है और कहां सबसे पहले असर? जी देखिए, अगर चेतावनी की बात करें तो जितने भी तटीय जिले हैं आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं। 26 में से 23 जिलों के लिए अलर्ट डाला गया है। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मेरे मोबाइल पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर इस तरीके के अलर्ट सायरन के साथ सारे लोगों के, जो भी इस तटीय जिले में रहने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों को एक अलर्ट मैसेज मिल रहा है सायरन के साथ कि क्या करना है, डू एंड डोंट्स क्या है जब ये लैंडफॉल शुरू होगा। 8:30 बजे से इससे संभावना है कि लैंडफॉल की शुरुआत होगी। उस समय इन तटीय जिलों के, खासतौर पे कोनासीमा है, ईस्ट गोदावरी, पूर्वी गोदावरी जिला है, काकीनाडा जिला है, विशाखापत्तनम जिला है, इन सारे जिलों में वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही इस दौरान 8:30 बजे के बाद आज रात से उनको अलाउ किया जाएगा चलने को। बाकी सारे वाहनों को मना कर दिया गया है, किसी भी तरीके का ऑपरेशन से मना कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पीछे जो है इक्का दुक्का घरों में आपको रोशनी दिख रही होगी, पूरे पावर कट्स है और इमरजेंसी लाइट्स ही जल रही है। हम इस समय अमलापुरम में हैं, अमलापुरम में भी पावर कट कर दिया गया है। अमलापुरम और काकीनाडा के बीच में जो जगह है लैंडफॉल की, वहां पर लैंडफॉल की संभावना, लैंडफॉल के दौरान 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर की रफ्तार के आसपास में तेज हवाएं चलने की संभावना। इसको लेकर बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं, जान माल को क्षति हो सकती है। इस वजह से बिजली प्रिकॉशनरी सावधानी के हिसाब से उसको काट दिया गया है। उसके अलावा लगातार बिजली विभाग के लोग मुस्तैद हैं, फील्ड में हैं और किसी भी तरीके के डैमेज होने के जब डैमेज होगा तो उसको रेस्टोर कैसे किया जाए, इसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। NDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है। कुल 11 NDRF की टीम है, 12 SDRF की टीम है, फायर सेफ्टी की टीम है, जो पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे पूरी रात लैंडफॉल के दौरान। बिल्कुल। क्या जो तटीय इलाकों में रहते हैं उन लोगों को शिफ्टिंग भी की गई है, कहीं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है?
जी देखिए, शिफ्टिंग की बात की जाए तो कल से ही शिफ्टिंग की जा रही थी। तटीय इलाकों में रहने वाले जितने भी फिशिंग हेलमेट्स हैं, जो भी मछुआरों की बस्तियां हैं, वहां से लोगों को निकालकर राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। अगर हम कुल आंकड़ों की बात करें तो 6,600 से कुछ ज़्यादा लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। करीब 400 से ज़्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की थी और उनको हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा नेवी और आर्मी की टीमों को भी अलर्ट पे रखा गया। नेवी के खास टीम जिनके साथ गोताखोर होते हैं, अगर कहीं पर अचानक से बाढ़ आती है, जलजमाव होता है और बस्तियां डूबती हैं, शहर डूबते हैं, तो ऐसे में गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की तैयारी रखी गई है। तो सारे लोग अलर्ट पे हैं। लैंडफॉल शुरू होगा, लैंडफॉल के बाद सही हालात का पता चलेगा और जैसे जहां जहां भी हालात बिगड़े होंगे वहां पर इन रेस्क्यूअर्स को, इन लोगों को भेजा जाएगा, उनको राहत और बचाव कार्य में उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल आशीष, क्योंकि डूज एंड डोंट्स लगातार आपके अलर्ट पर आ रहा है तो वो लोग लगातार उसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैं चाहूंगी कि एक बार हमारे दर्शकों को भी समझाया जाए कि आखिर क्या डूज है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि सब अपने आप को सुरक्षित रख सके। जी देखिए, जो लोग हैं खासतौर पे तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, उनको अपने कच्चे घरों से उनको निकाल दिया गया है। उनको पक्के शेल्टर होम्स में, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो या अन्य जो सामुदायिक भवन होते हैं, उनको पक्के बिल्डिंग्स में शिफ्ट किया गया, उनको वहां पर रखा गया है। प्रशासन का आग्रह है, दो बड़े आग्रह हैं। एक, अफवाहों पर ध्यान न दें, जो सरकार की तरफ से सूचना जारी की जा रही है उसी पर भरोसा रखें। और दूसरे, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो अनावश्यक रूप से आप घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलने पर या फिर समुद्र तट के किनारे जाने पर या खुले में जाने पर आपके ऊपर कोई भी डेबरी आकर, कोई भी उड़ती हुई वस्तु आकर गिर सकती है, जिससे आपको चोट लग सकती है। तो इन दो चीजों पर खास तौर पर प्रशासन और सरकार की नजर है, वो लगातार गुजारिश कर रही है। इन अलर्ट्स के माध्यम से भी लोगों को आगाह किया जा रहा है कि क्या करना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है और कैसे किसी भी तरीके की क्षति न हो, खास तौर पे जान और माल की क्षति न हो, इससे कैसे बचा जाए, इस पर प्रशासन की पूरी नजर है। लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार एहतियात बरते जा रहे हैं। हर तरह के यहाँ पर एहतियात और व्यवस्था की जा रही है, लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ हालात बनते हैं और उससे किस तरह से निपटा जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुकमा से बड़ी खबर है, जहां मोंथा चक्रवात को लेकर प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। आपात स्थिति से निपटने के लिए टीम बनाई गई है, तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बड़ी जानकारी आपको सुकमा से दे रहे हैं, जहां मोंथा चक्रवात को लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। बताते चले कि आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें भी बनाई गई, तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया और इसका असर सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि सुकमा, बीजापुर में देखने को मिलेगा, दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा, जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोंथा का असर सुकमा जिले में भी देखने को मिल रहा है। सुकमा, बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 24 घंटे में मौसम विभाग की एक चेतावनी दी गई है कि इन इलाकों में भारी बारिश होती है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारी और कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है, जिसे रैपिड रेस्पॉन्स टीम का नाम दिया गया है, जो आपात स्थिति में पीड़ित इलाकों में सहायता पहुंचाएगी। इसके अलावा यातायात व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बनाई गई है, जो आपात परिस्थितियों में उन पर नजर रखेगी और वक्त रहते ही उन्हें उनका समस्याओं का निपटारा करेगी। मोंथा चक्रवाती तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में जो स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है, क्योंकि ये इलाका दक्षिण से लगा हुआ है, जिसका कारण यहाँ तूफान का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और अधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है किसी भी आपात स्थिति में किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, इस पर खास करके नजर रखी जा रही है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।